अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो धान की सबसे कम दरानिए वाली किस्म 1985 के बारे में है। 1985 किसान बासमती 1509 जो हम सब लगाते भी हैं और जानते भी हैं, उसी का नया मॉडल है। सबसे पहले 1509 आया, फिर उसके बाद 1692 आई, फिर उसका अपडेट 1847 आया और अब 1985 है। यानी कि ये 1509 वाली तकरीबन चौथी किस्म है। और इसका सबसे जो बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि ये कम दरानिए में 80 से 82 दिनों में ये पक के तैयार हो जाती है। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये डायरेक्ट बीजने के लिए DRS के मेथड के लिए वैरायटी बनाई गई है, ताकि जो लोग जहाँ पर पानी कम है वो लोग इसे डायरेक्ट पनीरी के अलावा वैसे ही DRS के मेथड से लगा सकें, क्योंकि इसमें एक ख़ास किस्म का स्प्रे है मीज़ा थाइपर। वो पाकिस्तान में तो नहीं मिलता, लेकिन वो ईरान और इंडिया से मिल जाता है। अगर आपने डायरेक्ट लगाई हो ये, तो उसकी स्प्रे करें तो इस वैरायटी के अलावा कोई भी चावल की दूसरी वैरायटी भी नहीं बचती, और कोई दूसरी जड़ी बूटी, हाँ वो चौड़े पत्ते वाली हो या नुकीले पत्ते वाली हो, सब मर जाती है। जिस तरह बीटी काटन है जिसमें हम ग्लाइफोसेट की स्प्रे करें तो काटन की सिर्फ वो किस्म ही बचती है, बाकी काटन के पौधे भी मर जाते हैं और दूसरा जो है जड़ी बूटियाँ हैं वो भी मार जाती हैं। ये उसी तरह की वैरायटी है। DRS के अलावा इसकी जिस तरह हम आम जो चावल की वैरायटीज़ हैं उनकी पनीरी लगा के काश्त करते हैं, उसी तरह इसकी हम पनीरी लगा के भी काश्त कर सकते हैं। अगर DRS के मेथड से आप लगा रहे हैं तो ये बीज बोने से लेकर कटाई तक तकरीबन 110 से 15 दिनों में तैयार होगी, और अगर आप इसकी पनीरी उगा कर इसे शिफ्ट करते हैं तो फिर ये 80 से 82 दिनों में पक के तैयार हो जाती है। इसका फर्टिलाइज़र प्लान वो सेम ही 1509 वाला है। इसको पहले 28 दिनों में 4 बोरी यूरिया हफ्ते के हिसाब से, जिंक, सल्फ़र और DAP आप नीचे दे दें। जिस तरह 1509 का प्लान है उसी तरह बिल्कुल इसी का प्लान है। 1509 पर अब बीमारियाँ भी ज़्यादा आती हैं, और ये नई वैरायटी है, इस पे जो बीमारियों का हमला है वो भी कम। इसका वक्ते काश्त 1509 वाला ही है। इसे 20 जुलाई से पहले पहले शिफ्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप 20 जुलाई को भी शिफ्ट कर लें तो आपकी ज़मीन 10 अक्टूबर से पहले फ्री हो जाएगी। गंदम के अलावा अगर आप आलू, राया, मटर, किनोला वगैरह लगाना चाहते हैं तो आसानी से लगा सकते हैं। और अगर आपने इसके बाद गंदम ही लगानी है तो फिर आप इसे 1 अगस्त के आसपास शिफ्ट करें, तो फिर इसकी एवरेज और बेहतर आएगी। इसकी एवरेज क्लेम तो 70 मन कर रहे हैं, लेकिन अभी मैंने लगाई नहीं, पहले साल ही लगाऊंगा और इसे कंपेयर करूंगा 1509, 1985, 1692, 1847 को एक एक एकड़ लगा के सेम डेट में इसका कंपेयर करूंगा। वो भी वीडियोस में साथ साथ इंशाल्लाह आपके शेयर करता रहूँगा। इसका जो दाना है या दाने की रंगत है वो तो ये जो चारों बीज हैं 1509, 1692, 1847 और 1985, उनमें इसका जो कलर है वो मुझे हल्का सा सब्ज़ लगा। अब ये दूसरी जो वैरायटीज़ हैं ये देखें, ये 1509 का बीज पड़ा हुआ है और साथ 1985 का पड़ा हुआ है। जो 1509 है उसके बीज की चमक इससे ज़्यादा है। ये आप देखें, अगर आप देख सकें तो इसका जो दाना है वो 1509 की निस्बत थोड़ा सा गहरा है, सब्ज़ माइल है, हल्का सा सब्ज़ माइल है, ज़्यादा नहीं। और जो 1509 का दाना है इसकी निस्बत वो चमकदार है। ये जो दाने की रंगत होती है या दाने की साख्त है वो आगे जाके रेट में काफ़ी फ़र्क डालती है, क्योंकि जो फसल या जो वैरायटी जिसकी चमक ज़्यादा होगी उसका रेट भी ज़्यादा मिलता है। और 1692 के साथ इसे कंपेयर करें तो 1692 भी आप देख लें कि उसका भी कलर इससे ज़्यादा चमकदार है। ये जो 1985 है इसका कलर उससे भी डार्क है, यानी 1509 से भी डार्क है, और उसके बाद जो 1692 आई थी उससे भी 1985 का कलर डार्क है। ये जैसे मैंने पहले बताया कि जब फसल पकती है तो रेट लगता है, तो ये कलर बड़ा मैटर करता है। 100, 200, 300 रुपया इस वजह से एक वैरायटी को एज भी मिल जाता है, जो मुझे लग रहा है 1509 को ही मिलेगा, क्योंकि व्यापारी उस फसल को ज़्यादा ख़रीदता है जिसके दाने की चमक या रंगत चमकदार हो या सही हो। तो ये इसका एक मुझे डिसएडवांटेज फ़िलहाल लग रहा है, लेकिन इसको लगाने के बाद ही पता लगेगा आड़ती का रवैया इसके साथ क्या है।
ये आप देखें, ये 1847 है और साथ में 1985 है। 1847 का दाना भी इससे कदरे बेहतर ही लग रहा है। इनमें इतना ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, लेकिन जो 1847 का दाना है वो फिर भी 1985 से ज़रा चमकदार लग रहा है। लेकिन जो 1847 के दाने की लेंथ है वो 1985 के दाने से ज़्यादा है। तो 1985 जो है, इसका एक दाना मुझे थोड़ा सा इसे ये छोटा भी लगता है और इसकी जो रंगत है वो हल्की सफ़ेद माइल लगती है, जिससे हो सकता है कि इसका जो रेट है वो 1509, 1692 और 1847 की निस्बत कोई 100-200 रुपया कम होगा। लेकिन अगर ये दिन कम लेती है और एवरेज कोई 2-4 मन ज़्यादा दे जाती है तो फिर ये फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। इसके सारा ट्रायल इंशाल्लाह मैं 1509, 1692, 1847 और 1985 का लगा के साथ में आपको साथ इनकी वीडियोस भी शेयर करता रहूँगा और एंड पे जो रिज़ल्ट मिला वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।